नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता हिंदू धर्म का एक अद्भुत ग्रंथ है जो हमें जीवन के अनगिनत सिद्धांतों और मौद्रिक रहस्यों के साथ परिचित कराता है। इस अनमोल ग्रंथ में छिपे गीता ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। गीता हमें सांसारिक मुद्दों, आत्मा के विचारों और धार्मिकता के मार्ग में मार्गदर्शन करती है। इस अद्वितीय ग्रंथ को समझना हमारे जीवन को सुख, शांति और सफलता की दिशा में बदल सकता है। गीता ज्ञान मानवता को दिया गया सबसे मूल्यवान उपहार है, जिसे अपने जीवन में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे चैनल पर रोजाना नए और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आप इस अनमोल ज्ञान से संपूर्ण रूप से परिचित हो सकें। दोस्तों, अगर आप इस अद्भुत गीता ज्ञान का सही से अनुभव करना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक सुझाव दूंगा। अपनी आंखें बंद करें और ध्यानपूर्वक सुनें। इस अद्वितीय ग्रंथ की ध्वनि आपके मन और आत्मा को छूने का एक अनूठा अनुभव कराएगी। गीता के आरंभ में ही श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों का बाह्य विषयों से मिलन सुख और दुख का कारण बनता है। वह अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुख को सहन करना सीखो, क्योंकि वे क्षणिक हैं। आज की दुनिया में इसे यह भी बीत जाएगा के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रयास करें तो हम इन भावनाओं को समान रूप से स्वीकार कर सकते हैं। 5 इंद्रियां हैं: दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श। उनके संबंधित भौतिक अंगांग कान, नाक, जीभ और त्वचा। हालांकि इन इंद्रियों की बहुत सी सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, आंख केवल प्रकाश की एक विशेष आवृत्ति को देख कर सकती है, जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। दूसरे, यह प्रति सेकंड 15 से अधिक छवियों को पहचान नहीं सकती। यही वीडियो और फिल्मों के निर्माण का आधार है जो हमें इन्हें देखने का आनंद देता है। तीसरा, किसी वस्तु को देखने में सक्षम होने के लिए उसे न्यूनतम मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। इंद्रियों की ये सीमाएं सत स्थायी और असत अस्थायी के बीच अंतर करने की हमारी क्षमता में बाधा डालती हैं और हम रस्सी को भी कम रोशनी में सांप समझ सकते हैं। यहाँ तक कि मस्तिष्क में इन इंद्रियों के संवेदी हिस्से भी सीमाओं के चलते विकलांग हैं। दूसरे, विशेष रूप से बचपन के दौरान हुए अनुभव भी उन्हें प्रभावित करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं। सत को देखने में असमर्थता और असत की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति का परिणाम दुख होता है। कृष्ण कहते हैं कि जब हम सुख और दर्द के हमले के दौरान संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम अमृत मोक्ष के पात्र होते हैं, जो मुक्ति है। गीता के ये 7 मंत्र रट लें तो कामयाबी कदम चूमेगी। गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ शब्द है। गीता का जन्म उस विकट समय में हुआ था जब धर्मयुद्ध के बीच खड़े अर्जुन मोह के बंधन में उलझ गए थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि त्रेतायुग के बाद कलयुग आरंभ हो जाएगा, जिसमें मनुष्य मोह, माया, लोभ, छल के जाल में उलझकर पथ भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे में मनुष्य को मार्ग दिखाने के लिए एक दिव्य ज्ञान की जरूरत होगी, जिससे मनुष्य कर्म पथ पर चलता हुआ मोह के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सके। कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, ओ माई गॉड। फिल्म में भगवान के आधुनिक स्वरूप को दर्शाया गया था और उनके माध्यम से वर्तमान समय में गीता के महत्व और लाभ को बताया गया था। अगर व्यक्ति गीता के संदेशों को ध्यान से देखे तो वर्तमान समय में नौकरी, व्यवसाय के अलावा जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी कामयाबी हासिल करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सेहत का रखें ध्यान। गीता का सबसे जरूरी ज्ञान है कि व्यक्ति संतुलित आहार ले और स्वस्थ रहे, क्योंकि सफलता के लिए ना तो अधिक खाने की और ना बिल्कुल ना खाने से प्राप्त होती है। व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी नियमित रूप से साधना, उपासना, स्वाध्याय, सत्संग का लाभ उठा सकता है। कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सेहत से ही सफलता पा सकते हैं। जाने कैसे लाइफ मैनेजमेंट भी सिखाती हैं गीता और क्यों इसके उपदेशों को जानना है जरूरी। खान पान को संयमित, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, यह पुरानी कहावत है। यह गीता का भी ज्ञान है। तामसी एवं असंयम पूर्ण भोजन से चित्त में चंचलता तथा दोष पूर्ण विचार उत्पन्न होते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। इसीलिए जब सफलता चाहते हो तो सात्विक, पौष्टिक तथा प्राकृतिक रसों से परिपूर्ण सादा आहार ही ग्रहण करना चाहिए।
मन में संदेह। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संशयात्मा विनश्यति कहा है। बड़े और महान कार्य समय एवं श्रम साध्य होते हैं। इसमें शंका आशंका करने वालों को सफलता नहीं मिलती। इसके लिए दृढ़ विश्वासी, संकल्प के धनी व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं। इसलिए मन को संदेह का घर नहीं बनने देना चाहिए। अर्जुन के मन में भी युद्ध के आरंभ में संदेह और शोक उत्पन्न हो गया था। गीता के द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन के इन दो शत्रुओं का अंत किया। कर्मफल में अरुचि। सफलता चाहने वाले को कर्मफल में अरुचि होनी चाहिए। परिणाम और प्रसिद्धि की चाहत रखकर काम करेंगे तो सफलता में संदेह रहेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य कर्मफल हो जाएगा, कर्म नहीं। सफलता मिलने पर प्रसिद्धि पीछे पीछे आती है, इसलिए कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कर्मफल पर नहीं। समय पालन जरूरी। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उस कार्य की आदत बन जाती है। समय पालन के अभाव में कोई भी साधना सफल नहीं होती। वासना से बचें। इंद्रियों को संतुष्ट कर पाना आज तक किसी भी साधन संपन्न व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सका। एक बार की तृप्ति दूसरी बार की तृप्ति का आकर्षण बन जाती है। कठोरता पूर्वक इनके दमन से ही वासना में नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन। प्राण शक्ति, स्फूर्ति, बुद्धि व कठोरता पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाए। इससे प्रत्येक साधना सधती है। एक समय की बात है कि एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम प्रहलाद था। वह भगवान में बहुत आस्था रखता था और भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पिता राजा थे। उनका नाम हिरण्यकश्यप था और वे बहुत बड़े नास्तिक थे। वे भगवान को नहीं मानते थे। उसके पिता बहुत अकड़ू और घमंडी थे। वे खुद से बढ़कर किसी को भी नहीं मानते थे। जब उन्हें यह बात पता चली कि उनका बेटा प्रहलाद किसी विष्णु नाम के देवता की बहुत पूजा करता है, तो उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रहलाद को बहुत बार समझाया कि वह विष्णु की पूजा करना छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद नहीं माना, क्योंकि उसके तो तन मन व रोम रोम में विष्णु जी बसे थे। इस बात से आहत होकर हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को सबक सिखाना चाहते थे। जब सारी कोशिशों के बाद भी हिरण्यकश्यप प्रहलाद को विष्णु की भक्ति करने से रोक और उसे बदल नहीं पाए, तो उन्होंने उसे मार देने की सोची। फिर उन्होंने एक दिन प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को भगवान शंकर से वरदान मिला हुआ था। उसे वरदान में एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और प्रहलाद की जगह होलिका ही जल गई। इस तरह हिरण्यकश्यप और होलिका के गलत इरादे पूरे नहीं हो पाए। तो दोस्तों, प्रहलाद की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप बिना डरे भगवान में पूरा विश्वास बनाए रखेंगे तो वे आपकी हमेशा सहायता करेंगे और आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यह है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही, दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार दुखाल है और अशाश्वत है, अर्थात यह संसार दुखों का घर है। यही संसार को भी श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है, दुखाल। जहाँ पर दुख मिलता हो, दुख तो यहाँ हर किसी के जीवन में आता ही है, लेकिन अगर दुख आया है तो सुख भी अवश्य आएगा। इसलिए दुख से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह संसार दुखाल भी है और अशाश्वत भी है। अशाश्वत का अर्थ ही होता है कि यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ सब कुछ बदल जाता है, दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में बदल जाता है, सम्मान अपमान में और अपमान सम्मान में बदल जाता है, दर्द खुशी में बदल जाता है और खुशी दर्द में कभी भी बदल जाती है, जीत हार में और हार जीत में यहाँ कभी भी कुछ भी बदल जाता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ही हम परमानेंट हैं, ना ही हमसे जुड़ी कोई चीज यहाँ पर परमानेंट है, क्योंकि ये संसार अशाश्वत है, शाश्वत नहीं। यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा। आपका दुख भी परमानेंट नहीं रहेगा, इसलिए दुख से
कभी डरना नहीं चाहिए मित्रों। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि मौत से कभी नहीं डरना चाहिए। मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यह संसार मृत्यु लोक है, क्योंकि जिसका भी यहाँ जन्म हुआ है वह एक दिन अवश्य मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है। इस जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती और न ही उसे कोई मार सकता है। लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज्यादा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। एक पेड़ पर दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। दिन वहाँ एक शिकारी आया और उसने तीर चलाकर वहाँ पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को मार दिया। तो वह अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु हो जाती, मेरा जीवन तुमको मिल गया। उसका रो रो के बुरा हाल हो गया। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में यह कहानी हमारी ही है। हम भी रोते रहते जब कोई मरता है तो, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं। तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए ही आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे दुख, सारी चिंताएं ही समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वह एक नगर में पहुँचे। वह महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल को देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा और वह में जाकर सो गए। जब उस महल में वहाँ का राजा पहुँचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोता हुआ देखकर बहुत हैरान हो गया। राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगा, यह तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा यह धर्मशाला है। तो राजा ने कहा, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा। तो महात्मा ने राजा से प्रश्न किया, तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था। तो वो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिता यहाँ पर रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पर रहते थे। तो महात्मा ने फिर प्रश्न किया, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा। तो राजा कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगे कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हो उसे घर कैसे कह सकते हो। वह तो धर्मशाला ही है, इसलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं इसमें रात बिताने के लिए आ गया। धर्मशाला जान जग को जीवन सब मेहमान है। मोह किसी से मत करो, सब स्वप्न का सामान है। यदि हम भी इस बात को समझ ले कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएंगे। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं कि यह मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का प्रतिफल आनंद लेना चाहिए। गीता का तीसरा उपदेश है, मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुकून मिलने वाली नहीं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता हूँ और जो नहीं करना चाहता हूँ वह मेरा मन मुझसे जबरदस्ती करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुझे अपने मन और विचार से डिटैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने की प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और यह एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलने वाली। एक राजा था, वह बहुत बेचैन था और परेशान रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी उनसे कहने लगा कि मेरा मन
बहुत बेचैन है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने पूरी संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास पर मैं खुश नहीं हूँ, मेरे मन में सुकून ही नहीं है, शांति ही नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है, तो तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लेना, तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हो गया, यह तो बहुत ही आसान काम है। वह अपने राजमहल में आया और राज्यसभा में वह सबसे कहने लगा कि आप लोगों में से जो भी शांत हो चुका है, उसे सुकून मिल गया हो, वह अपना कुर्ता मुझे दे दे, वह बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, पैसों का लालच आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी की जिंदगी में भी शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाकर वहां पर खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढंडोरा पिटवा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो गया हो, वह मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे, वह जितना कहेगा उसे उतना ही धन दे दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तब हम कहते हैं कि वो फलां व्यक्ति आज शांत हो गया है। कभी किसी जिंदा इंसान के ये नहीं सुना कि एक जीता जागता इंसान शांत हो गया हो। राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते रहे, फिर उन्हें एक पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करते दिखे, जिसके चेहरे पर एक शांति थी, सुकून था। वह सैनिक उस महात्मा के पास आकर पूछने लगे कि क्या आपने शांति प्राप्त कर ली है, सुकून प्राप्त कर लिया? महात्मा ने कहा मैं पूरी तरह से शांत हूँ। तो सैनिक उसे राजा के पास ले आए। राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया कि क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? वह महात्मा कहने लगे, महाराज मैं पूरी तरह से शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज की लालच नहीं है, मुझे कोई इच्छा ही नहीं है। तो राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए कि आखिर वो व्यक्ति मिल ही गया जिसे शांति प्राप्त हो चुकी है, जिसे सुकून मिल गया है। तो राजा उस महात्मा से कहने लगे कि हे महात्मा, आप कृपया करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। वो महात्मा कहने लगे कि महाराज, सुकून और शांति तो मुझे मिल चुके हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने उस महात्मा की यह बात सुनी, इस महात्मा के पास कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी यह महात्मा एकदम शांत है, इसके जीवन में सुकून है। मैंने तो सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीज नहीं है, अपने भीतर की चीज है। इसलिए जब तक कोई इंसान अपने मन और विचारों को कंट्रोल नहीं करता, तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में अगर शांति चाहिए तो मन को शांत करना सीखो। गीता का चौथा उपदेश है, सुख की इच्छा आखिर में हमारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना सुखों की लालसा और इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती है, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। और जितना सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार का नियम ही है। जो चीजें शुरू में मन को बहुत आकर्षित करती हैं, बाद में बहुत दुख देती हैं, और जो चीजें शुरू में मुमुल लगती है, कठिन लगती है, बाद में हमें बहुत काम आती है। गीता का पांचवा उपदेश है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए कहा है। यह मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना देता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, पर अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा। वह बोला, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की ताकत भी नहीं बची है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं आत्महत्या तक कर लेते हैं कि उस व्यक्ति के बिना हम जी ही नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का ही सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आता, उसका सब कुछ उससे छिन जाता है, उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। इसलिए गीता का ज्ञान बार बार हमें यह सिखाती है कि अपने मोह को त्याग करके आप बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, सत्य के दर्शन करो कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि हमारा मोह हमें हमेशा झूठ ही दिखाता है, झूठ पर ही विश्वास दिलाता है और दिल में झूठी उम्मीदें जगाता है।
और यह मोह ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम ही मोह कर लेते हैं, हमें लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं, पर वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम मान लेते हैं, जैसा हम समझ लेते हैं, क्योंकि मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिख पाती, लोगों का असली चेहरा नहीं दिख पाता। इसलिए गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, जीवन में अगर आनंद और प्रसन्नता के साथ रहना है तो किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। गीता का छठा उपदेश है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में यह तीन अवगुण होते हैं, वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही सुख और स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है। किसी भी चीज की हद से ज्यादा कामना करना और क्रोधी स्वभाव होना और मन में लालच होना उसके जीवन के सुख को समाप्त कर देते हैं, उसके सारे रिश्तों में जहर भर देते हैं। इन्हें नर्क का द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसको मरने के बाद भी जीते जी यहीं पर नरक का दर्शन होता है। गीता का सातवां उपदेश है कि जो चला गया कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों ऐसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो जो मर चुके हैं, जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनकी चिंता नहीं करता है, उनका दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाहकर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन ही रोते ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है। दुखों का कारण ही यही है, या तो हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता करके खुद को बीमार कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही पल है। हमारा 99% तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचते रहने से होता है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाएंगे, तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म हो जाएंगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही पल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी यह सोचकर समय को नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी तो जब हम समर्पण के साथ कार्य करते हैं तब इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक अनुभूति गहन हो जाती है। फिर जब मन शांत हो जाता है तब साधना उत्थान का मुख्य साधन बन जाती है। ध्यान द्वारा योगी मन को वश में करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अप्रशिक्षित मन हमारा बुरा शत्रु है और प्रशिक्षित मन हमारा प्रिय मित्र है। श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं कि कठोर तप में लीन रहने से कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, और इसलिए मनुष्य को अपने खानपान, कार्यकलापों, अमोद प्रमोद और निद्रा को संतुलित रखना चाहिए। आगे फिर वे मन को भगवान में एकीकृत करने के लिए साधना का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार से वायु रहित स्थान पर रखे दीपक की ज्वाला में झिलमिलाहट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार साधक को मन साधना में स्थिर रखना चाहिए। वास्तव में मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए मन जहाँ कहीं भी भटकने लगे तब हमें वहाँ से इसे वापस लाकर निरंतर भगवान में केंद्रित करना चाहिए। जब मन शुद्ध हो जाता है तब यह अलौकिकता में स्थिर हो जाता है। आनंद की इस अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है। इसके पश्चात अर्जुन उस साधक के भाग्य के संबंध में प्रश्न करता है जो इस मार्ग का अनुसरण करना आरंभ तो करता है, लेकिन अस्थिर मन के कारण लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। श्री कृष्ण उसे पुनः आश्वस्त करते हैं कि जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, बुराई कभी उस पर हावी नहीं हो सकती। भगवान सदैव पूर्व जन्मों में संचित हमारे आध्यात्मिक गुणों का लेखा जोखा रखते हैं और अगले जन्मों में उस ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं, ताकि हमने अपनी यात्रा को जहां से छोड़ा था उसे वहीं से पुनः आगे जारी रख सकें।
अनेक पूर्व जन्मों से अर्जित पुण्यों और गुणों के साथ योगी अपने वर्तमान जीवन में भगवान तक पहुंचने में समर्थ हो सकता है। इस अध्याय का समापन इस उद्घोषणा के साथ होता है कि योगी भगवान के साथ एकीकृत होने का प्रयास करता है, इसलिए वह तपस्वी, ज्ञानी और कर्मकांडों का पालन करने वाले कर्मी से श्रेष्ठ होता है। सभी योगियों में से जो भक्ति में तल्लीन रहता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। परम प्रभु ने कहा, वे मनुष्य जो कर्मफल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं, वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते, अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म नहीं करते। जिसे सन्यास के रूप में जाना जाता है वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकता। जो योग में पूर्णता की अभिलाषा करते हैं उनके लिए बिना आसक्ति के कर्म करना साधन कहलाता है, और वे योगी जिन्हें पहले से योग में सिद्धि प्राप्त है उनके लिए साधना में परम शांति को साधन कहा जाता है। जब कोई मनुष्य न तो इंद्रिय विषयों में और न ही कर्मों के अनुपालन में आसक्त होता है और कर्म फलों की सभी इच्छाओं का त्याग करने के कारण ऐसे मनुष्य को योग मार्ग में आरूढ़ कहा जाता है। मन की शक्ति द्वारा अपना आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। भागवत गीता 6.6। जिन्होंने मन पर विजय पाली है, मन उनका मित्र है, किंतु जो ऐसा करने में असफल होते हैं, मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। भागवत गीता 6.7। वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पाली है, वे शीतताप, सुख दुख और मान अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल, पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। योगी शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्यात्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं। योग की अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को चाहिए कि वे एकांत स्थान में रहें और मन एवं शरीर को नियंत्रित कर निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहें तथा समस्त कामनाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहें। योगाभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुशा बिछाकर उसे मृगछाला से ढककर और उसके ऊपर वस्त्र बिछाना चाहिए। आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। योगी को उस आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए साधना करनी चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए और आँखों को हिलाए बिना नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। इस प्रकार शांत, भयरहित और अविचलित मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से मेरा चिंतन करना और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझ में तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझे में स्थित होकर परम शांति पाता है। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। पूर्ण रूप से अनुशासित होकर जो अपने मन को स्वार्थों एवं लालसाओं से हटाना सीख लेते हैं और इसे अपनी आत्मा के सर्वोत्कृष्ट लाभ में लगा देते हैं, ऐसे मनुष्यों को योग में स्थित कहा जा सकता है और वे सभी प्रकार की इंद्रिय लालसाओं से मुक्त होते हैं। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में दीपक की ज्योति झिलमिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास से स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्मतत्व को देख सकता है और आंतरिक आनंद में मगन हो सकता है। योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है
और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पथ से विपथ नहीं होता। ऐसी अवस्था प्राप्त कर कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं करता। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं में विचलित नहीं होता। दख के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। इस योग का दृढ़ता पूर्वक कृत संकल्प के साथ निराशा से मुक्त होकर पालन करना चाहिए। संसार के चिंतन से उठने वाली सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर हमें मन द्वारा इंद्रियों पर सभी ओर से अंकुश लगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे निश्चयात्मक बुद्धि के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचेगा। जब और जहाँ भी मन बेचैन और अस्थिर होकर भटकने लगे, तब उसे वापस लाकर स्थिर करते हुए भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए। जिस योगी का मन शांत हो जाता है और जिसकी वासनाएं वश में हो जाती हैं, एवं जो निष्पाप है तथा जो प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान के साथ जोड़कर देखता है, उसे अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार आत्म संयमी योगी आत्मा को भगवान में एकीकृत कर भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और निरंतर परमेश्वर में तल्लीन होकर उसकी दिव्य प्रेममयी भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है। वे जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। जो योगी मुझ में एकनिष्ठ हो जाता है और परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों में मुझे देखकर श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है, वह सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी केवल मुझ में स्थित हो जाता है। मैं उन पूर्ण सिद्ध योगियों का सम्मान करता हूँ जो सभी जीवों में वास्तविक समानता के दर्शन करते हैं और दूसरों के सुखों और दुखों के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे कि वे उनके अपने हों। अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यावहारिक और अप्राप्य है, क्योंकि मन चंचल है। हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है। मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, है महाबाहु कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, किंतु अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जिनका मन निरंकुश है उनके लिए योग करना कठिन है, लेकिन जिन्होंने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और जो समुचित ढंग से निष्ठापूर्वक प्रयास करते हैं, वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा मत है। अर्जुन ने कहा है, हे कृष्ण, योग में असफल उस योगी का भाग्य क्या होता है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना प्रारंभ तो करता है, किंतु जो अस्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। हे महाबाहु कृष्ण, क्या योग से पथभ्रष्ट ऐसा व्यक्ति भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं से वंचित नहीं होता और छिन्न भिन्न बादलों की भांति नष्ट नहीं हो जाता, जिसके परिणामस्वरूप वह किसी भी लोक में स्थान नहीं पाता? हे कृष्ण, कृपया मेरे इस संदेह का पूर्ण निवारण करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है जो ऐसा कर सके। परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, हे पृथा पुत्र, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को बुराई पराजित नहीं कर सकती। असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं, अथवा जब वे दीर्घकाल तक योग के अभ्यास से उदासीन हो चुके होते हैं, तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है। संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। हे कुरुवंशी, ऐसा जन्म लेकर वे पिछले जन्म के ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं और योग में पूर्णता के लिए और अधिक कड़ा परिश्रम करते हैं। वास्तव में वे अपने पूर्व जन्मों के आत्मसंयम के बल पर अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे जिज्ञासु साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्मकांडों से ऊपर उठ जाते हैं।
पिछले कई जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के साथ जब ये योगी आध्यात्मिक मार्ग में आगे उन्नति करने हेतु निष्ठापूर्वक प्रयत्न में लीन रहते हैं, तब वे सांसारिक कामनाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में पूर्णतः प्राप्त कर लेते हैं। एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। अथ हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। संसार नाशवान है और जो भी इस संसार में आता है उसे एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। हमेशा याद रखें कि आप एक आत्मा हैं, शरीर नहीं। मृत्यु केवल आत्मा का भौतिक संसार से आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना है। ईश्वर की शांति उनके साथ है जिनका मन और आत्मा सद्भाव में हैं, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। आपको लोगों का मार्गदर्शन करने और सार्वभौमिक कल्याण की दृष्टि से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। संसार नाशवान है और जो भी इस संसार में आता है उसे एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। हमेशा याद रखें कि आप एक आत्मा हैं, शरीर नहीं। मृत्यु केवल आत्मा का भौतिक संसार से आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना है। शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये मन के अनुशासन हैं। इस संसार में 3 द्वार नरक की ओर ले जाते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन 3 गुणों से मुक्त होकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने और उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सकता है। अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जिसने भी इस समर्थन को पहचान लिया है वह भय, चिंता और पीड़ा से मुक्त हो गया है। किसी को भी अपने कर्तव्यों का त्याग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे उनमें दोष दिखाई देता है। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक गतिविधि दोषों से घिरी हुई है, जैसे आग धुएं से घिरी हुई है। उस चीज से मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न तो कभी थी और न ही कभी होगी। जो वास्तविक था वह सदैव था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जब जब धर्म का ह्रास होता है और जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, तब तब मैं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। मैं हर युग में अच्छे की रक्षा, बुराई का नाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ। ये उद्धरण हमें सिखाते हैं कि आप स्वयं अपने सबसे अच्छे मित्र हैं। आपको अपने प्रश्नों का समाधान खोजने के लिए अपने भीतर खोज करनी चाहिए। जिन 10 अलग अलग व्यक्तियों को आप मित्र कहते हैं, उनसे सलाह लेने से आपको मदद नहीं मिलेगी। अपना भाग्य बदलने की शक्ति केवल आप में ही है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। जिसने मन पर नियंत्रण कर लिया है वह सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में शांत रहता है और परम आत्मा के साथ सदैव स्थिर रहता है। एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है या स्वयं को उसी प्रकार नीचे खींच लेता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना मित्र या शत्रु स्वयं होता है। व्यक्ति को स्वयं के उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए और स्वयं को नियोजित करना चाहिए। कभी भी अपना अपमान नहीं करना चाहिए। स्वयं ही व्यक्ति का मित्र भी होता है और शत्रु भी। जो विश्वास रखता है, सच्चा है और इंद्रियों पर अधिकार रखता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त होता है। इसे प्राप्त करने पर व्यक्ति को तत्काल परम शांति प्राप्त होती है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा काम करने से नहीं डरना चाहिए। काम अत्यंत महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को हमेशा परिणाम की चिंता किए बिना समर्पण के साथ काम करना चाहिए। उत्कृष्ट व्यक्ति जो करेगा वही अन्य लोग भी करने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोग जो मानक बनाएंगे उसका अनुसरण पूरी दुनिया करेगी। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही व्यवहार भी करता है। मनुष्य अपने अंदर विश्वास जगाकर सोच में बदलाव ला सकता है, जो उनके लिए कल्याणकारी होगा। जो व्यक्ति पवित्र है, जो सद्भाव में है, जो अपने जीवन का स्वामी है, जिसकी आत्मा सभी की आत्मा के साथ एक है, उस पर कोई भी काम दाग नहीं लगाता है। आइए अब हम भगवान कृष्ण द्वारा लिखित कुछ भगवद गीता उद्धरणों के बारे में जानें।
भगवान कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम डरेंगे तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। वीर आत्मा को किसी से नहीं डरना चाहिए क्योंकि उसे कोई रोक नहीं सकता। यही कारण है कि यदि हमें निडर बनना है तो हमें इन उद्धरणों पर यथासंभव कार्य करना चाहिए। मैं ही अनुष्ठान और यज्ञ हूँ, मैं सच्ची औषधि और मंत्र हूँ। मैं ही वह अर्पण और अग्नि हूँ जो उसे भस्म कर देता है, और जिसको वह चढ़ाया जाता है वह भी मैं ही हूँ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मुझे सभी प्राणियों का मित्र, ब्रह्मांड का स्वामी, सभी प्रसादों और सभी आध्यात्मिक अनुशासनों का अंत जानकर वे शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं। मैं जीवन का लक्ष्य, भगवान और सभी का समर्थन, आंतरिक गवाह, सभी का निवास स्थान हूँ। मैं ही एकमात्र आश्रय, एक ही सच्चा मित्र हूँ। मैं सृष्टि का आदि, रहने वाला और अंत हूँ। मैं ही गर्भ और सनातन बीज हूँ। मैं गर्मी हूँ, मैं वर्षा देता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं ही अमरता हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। मैं वह हूँ जो है और जो नहीं है। मैं अपने भक्तों द्वारा शुद्ध प्रेम से दिए गए छोटे से छोटे दान को भी महान मानता हूँ, परंतु गैर भक्तों द्वारा दिए गए बड़े बड़े दान भी मुझे प्रसन्न नहीं करते। मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ और मुझसे स्मृति, ज्ञान और समझ आती है। मैं ही सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और भावी प्राणियों की उत्पत्ति भी मैं ही हूँ। मैं प्रत्येक ग्रह में प्रवेश करता हूँ और मेरी ऊर्जा से वे कक्षा में रहते हैं। मैं चंद्रमा बन जाता हूँ और इस प्रकार सभी सब्जियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये मेरी भौतिक ऊर्जा के 8 घटक हैं। पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों के बीच गरुड़। मैं राक्षसों के बीच जन्मा प्रहलाद हूँ और सभी उपायों में मैं काल हूँ। ये जीवन बदलने वाले कुछ कथन हैं जो हमें अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को समझने में मदद कर सकते हैं। ये उद्धरण हमें सही दिशा में भी इंगित करते हैं, हमें भगवान के करीब लाते हैं। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जो जीवन की एकता का अनुभव करता है वह सभी प्राणियों में अपने स्वरूप को और सभी प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है और हर चीज को निष्पक्ष दृष्टि से देखता है। कई जन्मों तक निरंतर प्रयास के माध्यम से एक व्यक्ति सभी स्वार्थी इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। उन लोगों से संपर्क करें जिन्होंने जीवन के उद्देश्य को महसूस किया है और उनसे श्रद्धा और भक्ति के साथ सवाल करें, वे तुम्हें इस ज्ञान की शिक्षा देंगे। संतुलित जीवन जिए, इससे शांति मिलेगी। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मृत है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए उस पर शोक मत करो जो अपरिहार्य है। जब आप इंद्रियों की दुनिया के बीच चलते हैं, आसक्ति और द्वेष से समान रूप से मुक्त होकर शांति आती है, जिसमें दुख समाप्त हो जाता है और आप स्वयं के ज्ञान में रहते हैं। इस जीवन में कुछ भी खोया या बर्बाद नहीं हुआ है। कुछ लोग कष्ट के कारण आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, कुछ जीवन को समझने के लिए, कुछ लोग जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छा से आते हैं और कुछ बुद्धिमान पुरुष और महिलाएं आते हैं। भक्ति में अटल, हमेशा मेरे साथ एकजुट बुद्धिमान पुरुष या महिला अन्य सभी से आगे निकल जाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और बेकार शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करती है। मानव जन्म धन्य है, यहाँ तक कि स्वर्ग में रहने वाले भी इस जन्म की इच्छा रखते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम केवल मनुष्य द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सब कुछ एक उद्देश्य के लिए होता है। यकीन मानिए, आप सफलता का स्वाद चखेंगे। आपको बस वहीं डटे रहने की जरूरत है। अपने सभी कर्मों को ईश्वर में एकाग्रचित्त होकर, आसक्ति का त्याग करके और सफलता तथा असफलता को समान दृष्टि से देखते हुए करो। आध्यात्मिकता का तात्पर्य संभाव से है। इस संसार में 3 द्वार नरक की ओर ले जाते हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन 3 गुणों से मुक्त होकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने और उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सकता है। आत्मसंयम ही सफलता का मंत्र है।
हे अर्जुन, इस संसार में अपने भीतर स्थापित व्यक्ति के रूप में कार्य करो, स्वार्थी आसक्ति के बिना, और सफलता और हार में समान रूप से, क्योंकि योग मन की पूर्ण समता है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। यदि वह लगातार आत्मविश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर विचार करता रहे तो उसे सफलता मिलती है। जिन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है उनके लिए इच्छा मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का शत्रु है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल का कभी नहीं। तुम्हें कभी भी पुरस्कार के लिए कर्म में संलग्न नहीं होना चाहिए, न ही तुम्हें निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए। हे अर्जुन, इस संसार में अपने भीतर स्थापित व्यक्ति के रूप में कार्य करो, स्वार्थी आसक्ति के बिना, और सफलता और हार में समान रूप से। जो बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसका दृष्टिकोण सही होता है। इससे उसे मनचाहा फल मिल सकता है। आपके शत्रु अनेक अवर्णनीय शब्द बोलेंगे और आपकी योग्यता का तिरस्कार करेंगे। इससे अधिक दुखद बात क्या हो सकती है? मारे जाने पर स्वर्ग जाओगे अथवा विजयी होने पर पृथ्वी पर सुख भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उठो। जो आत्मा स्वयं का ध्यान करती है वह स्वयं की सेवा करने में संतुष्ट रहती है और स्वयं में संतुष्ट रहती है। अब उसके लिए पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। दुख क्यों मिलते हैं? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब ज्ञान की धारा जब बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। सिकंदर से एक साधु ने कहा था कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा, इसके बाद क्या करेगा, क्योंकि और कोई दुनिया है ही नहीं। दुखों का एक कारण मोह भी है। मोह से अज्ञान बढ़ता है और जीवन में समस्याएं शुरू होने लगती हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह की वजह से धर्म ज्ञान ही नहीं रहा था। अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने अपने एक लेख में बताया है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह अज्ञान है। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया का जीत लेना चाहता था। एक दिन एक नागा साधु ने सिकंदर से कहा कि तू ये पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। संत की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो गया था। सिकंदर ने संत से कहा कि आप मुझ हंसिए मत, ये बात सच ही है, लेकिन मैंने आज तक ये बात सोची ही नहीं थी। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद कोई और मोह नहीं बचेगा। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं? संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। मोह की वजह से जीवन में दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह का हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख तो आएगा ही। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब को मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह रहेगा तो दुख बढ़ना तय है। सुख कैसे मिलता है? जो लोग हमेशा असंतुष्ट रहते हैं उनके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आती है। संतुष्ट लोग थोड़े से धन में भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। 3 वर्ष पहले वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं जो हर हाल में संतुष्ट रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास सुख सुविधा के सभी चीजें हैं लेकिन वह असंतुष्ट है तो वह कभी खुश नहीं रह सकता है।
संतुष्टि से सुख कैसे मिलता है, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। संत को मिली एक स्वर्ण मुद्रा तो उन्होंने सोचा कि किसी गरीब व्यक्ति को दान में दूंगा। कुछ समय बाद संत ने अपने राज्य के राजा को वह मुद्रा दे दी। कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत को रास्ते में से एक स्वर्ण मुद्रा मिली। संत बहुत विद्वान थे, उन्हें धन और सुख सुविधाओं का मोह नहीं था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि ये स्वर्ण मुद्रा किसी व्यक्ति को दे देंगे। संत कई दिनों तक स्वर्ण मुद्रा के लिए सबसे गरीब व्यक्ति को खोजते रहे, लेकिन उन्हें कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा था। तभी एक दिन संत ने देखा कि उनके राज्य का राजा पूरी सेना के साथ गुजर रहा था। संत ने पूछताछ की तो मालूम हुआ कि राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ये बात मालूम होते ही संत ने तुरंत राजा के पास पहुंचे और राजा को वह स्वर्ण मुद्रा दे दी। राजा ये देखकर हैरान हो गए कि एक संत उन्हें स्वर्ण मुद्रा क्यों दे रहे हैं। राजा ने इसका कारण पूछा। संत ने कहा कि कुछ दिन पहले मुझे ये मुद्रा रास्ते में मिली थी, तब मैंने सोचा था कि इसे किसी गरीब व्यक्ति को दे दूंगा। आज ये मुद्रा आपको दे रहा हूँ। ये सुनकर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने कि गुरुदेव, मैं इस राज्य का राजा हूँ, आप मुझे गरीब क्यों बोल रहे हैं। संत बोले कि राजन, आपके पास अपार धन संपत्ति है, किसी सुख सुविधा की कमी नहीं है, फिर भी आप इतनी बड़ी सेना लेकर दूसरे राज्य पर अधिकार करने जा रहे हैं। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जो लोग असंतुष्ट रहते हैं उन्हें कभी भी सुख नहीं मिल पाता है। आपके पास इतना बड़ा राज्य है, लेकिन आप असंतोष की वजह से ही दूसरे राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हैं। आप दूसरों के धन पर अधिकार करने के युद्ध में नरसंहार करने को तैयार हैं। आपसे बड़ा गरीब कौन हो सकता है। ये बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने संत को प्रणाम किया और सेना को वापस लौटने का आदेश दे दिया। प्रसंग की सीख, किसी भी व्यक्ति को धन संपत्ति से सुख नहीं मिलता है। जो लोग संतुष्ट रहते हैं वही सुखी रहते हैं। अगर कोई धनी व्यक्ति असंतुष्ट है तो वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दिए जा रहे दिव्य ज्ञान के आदिकालीन उद्गम को प्रकट करते हुए उसमें उसके विश्वास को पुष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि यह वही शाश्वत ज्ञान है जिसका उपदेश उन्होंने आरंभ में सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया था और फिर परंपरागत पद्धति से यह ज्ञान निरंतर राजर्षियों तक पहुंचा। अब वे अर्जुन, जो उनका प्रिय मित्र और परम भक्त है, के सम्मुख इस दिव्य ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। तब अर्जुन प्रश्न करता है कि वे श्री कृष्ण जो वर्तमान में उसके सम्मुख खड़े हैं, वे इस ज्ञान का उपदेश युगों पूर्व सूर्यदेव को कैसे दे सके। इसके प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण अपने अवतारों का रहस्य प्रकट करते हैं। वे बताते हैं कि भगवान अजन्मा और सनातन हैं, फिर भी वे अपनी योगमाया शक्ति द्वारा धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, लेकिन उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं और वे भौतिक विकारों से दूषित नहीं हो सकते। जो इस रहस्य को जानते हैं वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं और उन्हें प्राप्त कर फिर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। इसके पश्चात इस अध्याय में कर्म की प्रकृति का व्याख्यान किया गया है और कर्म, अकर्मण्यता तथा वर्जित कर्म से संबंधित 3 सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। इनसे विदित होता है कि कर्मयोगी अनेक प्रकार के सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अकर्मा की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और इसलिए वे कार्मिक प्रतिक्रियाओं में नहीं फंसते। इसी ज्ञान के साथ प्राचीन काल में ऋषि मुनि सफलता और असफलता, सुख दुख से प्रभावित हुए बिना केवल भगवान के सुख के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करते थे। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं और इनमें से कई यज्ञों का उल्लेख यहाँ किया गया है। जब यज्ञ पूर्ण समर्पण की भावना से संपन्न किए जाते हैं तब इनके अवशेष अमृत के समान बन जाते हैं। ऐसे अमृत का पान करने से साधक के भीतर की अशुद्धता समाप्त हो जाती है। इसलिए यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण निष्ठा और ज्ञान के साथ करना चाहिए।
ज्ञान रूपी नौका की सहायता से महापापी भी संसार रूपी कष्टों के सागर को सरलता से पार कर लेता है। ऐसा दिव्य ज्ञान वास्तविक आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त करना चाहिए जो परम सत्य को जान चुका हो। श्री कृष्ण गुरु के रूप में अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान की खड्ग से अपने हृदय में उत्पन्न हुए संदेहों को काट दो, उठो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का पालन करो। परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनु और फिर इसके बाद मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। उसी प्राचीन गूढ़ योग ज्ञान को आज मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र एवं मेरे भक्त हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म विवस्वान के बहुत बाद हुआ, तब मैं फिर यह कैसे मान लूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस ज्ञान का उपदेश दिया था। तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परंतप तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे उन सबका स्मरण है। यद्यपि मैं अजन्मा और समस्त जीवों का स्वामी और अविनाशी प्रकृति का हूँ, तथापि मैं इस संसार में अपनी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा प्रकट होता हूँ। जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार और दुष्टों का विनाश करने और धर्म की मर्यादा पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्ण रूप से मुझ में तल्लीन होकर मेरी शरण ग्रहण कर भूतकाल में अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पृथा पुत्र, सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। इस संसार में जो लोग सकाम कर्मों में सफलता चाहते हैं, वे लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। न तो कर्म मुझे दूषित करते हैं और न ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूँ। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है, वह कभी कर्मफलों के बंधन में नहीं पड़ता। इस सत्य को जानकर प्राचीन काल में मुक्ति की अभिलाषा करने वाली आत्माओं ने भी कर्म किए, इसलिए तुम्हें भी उन मनीषियों के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हे शत्रुओं के दमनकर्ता, इस प्रकार राजर्षियों ने सतत गुरु परंपरा पद्धति द्वारा ज्ञान योग की विद्या प्राप्त की, किंतु अनंत युगों के साथ यह विज्ञान संसार से लुप्त हो गया प्रतीत होता है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्धारण करने में बुद्धिमान लोग भी विचलित हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें कर्म के रहस्य से अवगत कराऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे लौकिक बंधनों से मुक्त हो सकोगे। तुम्हें सभी 3 कर्मोनुमोदित कर्म, विकर्म और अकर्म की प्रकृति को समझना चाहिए। इनके सत्य को समझना गहन और कठिन है। वे मनुष्य जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म को देखते हैं, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होते हैं। सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वे योगी कहलाते हैं और अपने सभी कर्मों में पारंगत होते हैं। जिन मनुष्यों के समस्त कर्म सांसारिक सुखों की कामना से रहित हैं तथा जिन्होंने अपने कर्म फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है, उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धिमान कहते हैं। अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदा संतुष्ट रहते हैं और बाह्य आश्रयों पर निर्भर नहीं होते। कर्मों में संलग्न रहने पर भी वे वास्तव में कोई कर्म नहीं करते। ऐसे ज्ञानी जन फल की आकांक्षाओं और स्वामित्व की भावना से मुक्त होकर अपने मन और बुद्धि को संयमित रखते हैं और शरीर से कर्म करते हुए भी कोई पाप अर्जित नहीं करते। वे जो अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाएं, उसमें संतुष्ट रहते हैं, ईर्ष्या और द्वैत भाव से मुक्त रहते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहते हैं। वे सभी प्रकार के कार्य करते हुए कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। वे सांसारिक मोह से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है, क्योंकि वे अपने सभी कर्म यज्ञ के रूप में भगवान के लिए संपन्न करते हैं और इसलिए वे कार्मिक प्रतिक्रियाओं से मुक्त रहते हैं।
जो मनुष्य पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन रहते हैं उनका हवन ब्रह्मा है, हवन सामग्री ब्रह्मा है और करछुल जिससे आहुति डाली जाती है वह ब्रह्मा है, अर्पण कार्य ब्रह्मा है और यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्मा है। ऐसे मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं वे सहजता से उसे पा लेते हैं। कुछ योगी सांसारिक पदार्थों की आहुति देते हुए यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य लोग जो वास्तव में आराधना करते हैं वे परम सत्य ब्रह्मरूपी अग्नि में आत्माहुति देते हैं। कुछ योगी जन श्रवणादि क्रियाओं और अन्य इंद्रियों को संयम रूपी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और जबकि कुछ अन्य शब्दादि क्रियाओं और इंद्रियों के अन्य विषयों को इंद्रियों के अग्नि रूपी यज्ञ में भेंट चढ़ा देते हैं। दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ योगी संयमित मन की अग्नि में अपनी समस्त इंद्रियों की क्रियाओं और प्राण शक्ति को भस्म कर देते हैं। कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं। कुछ अन्य लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं और कुछ योग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं और जबकि अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान पोषित करते हैं, जबकि कुछ कठोर प्रतिज्ञाएं करते हैं। कुछ अन्य लोग भी हैं जो बाहर छोड़े जाने वाली श्वास को अंदर भरी जाने वाली श्वास में, जबकि अन्य लोग अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहरी श्वास में रोककर यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ प्राणायाम की कठिन क्रियाओं द्वारा भीतरी और बाहरी श्वासों को रोककर प्राणवायु को नियंत्रित कर उसमें पूरी तरह से आत्मसात हो जाते हैं। कुछ योगी जन अल्प भोजन कर श्वासों को यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में अर्पित कर देते हैं। सब प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के परिणाम स्वरूप योग साधक अपनी अशुद्धता को शुद्ध करते हैं। इन यज्ञों का रहस्य जानने वाले और इनका अनुष्ठान करने वाले इन यज्ञों के अवशेष जो कि अमृत के समान होते हैं का आस्वादन कर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग यज्ञ नहीं करते वे न तो इस संसार में और न ही अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के इन सभी यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है और इन्हें विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति का रूप मानो। यह ज्ञान तुम्हें माया के बंधन से मुक्त करेगा। हे शत्रुओं के दमन करता, ज्ञान युक्त होकर किया गया यज्ञ किसी प्रकार के भौतिक या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सभी यज्ञों की पराकाष्ठा दिव्य ज्ञान में होती है। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो। विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। ऐसा सिद्ध संत तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि वह परम सत्य की अनुभूति कर चुका होता है। इस मार्ग का मनुष्य अनुसरण कर और गुरु से ज्ञानावस्था प्राप्त करने पर हे अर्जुन, तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम यह देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा का अंश हैं और वे सब मुझ में स्थित हैं। जिन्हें समस्त पापों का महापापी समझा जाता है वे भी दिव्य ज्ञान की नौका में बैठकर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को स्वाहा कर देती है उसी प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को भस्म कर देती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो दीर्घकालीन योग के अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध कर लेता है वह उचित समय पर हृदय में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। वे जिनकी श्रद्धा अगाध है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही कभी न समाप्त होने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जिन अज्ञानी लोगों में न तो श्रद्धा और न ही ज्ञान है और जो संदेहास्पद प्रकृति के होते हैं उनका पतन होता है। संदेहास्पद जीवात्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। हे अर्जुन, कर्म उन लोगों को बंधन में नहीं डाल सकते जिन्होंने योग की अग्नि में कर्मों को विनष्ट कर दिया है और ज्ञान द्वारा जिनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं वे वास्तव में आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो संदेह उत्पन्न हुए हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठ करो। उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है।
इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। श्रीमद् भगवद गीता के प्रेरक कथन। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही हैं जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं।
जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं और यह संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और यह ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर श्रीमद् भगवत गीता का साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण सार को एक आसान रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया, लालच की हुड्डाच में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक ब्याहता को भरी सभा में अपने बड़िद्धों के सामने अपमानित किया गया। गीता परमात्मा द्वारा दी गई किताब है जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम यह उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्याग करने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा से पास होने पे हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ के और देख के हम समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर है। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्रा बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ के, देख के समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, जिसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछुड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए। हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके
अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझ के ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल या कुरान में लिखा है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, यही सब धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपनी पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर दुनियावी रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पे हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पे आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पे वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए। और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा, जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के। हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिख के, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा करवा के, मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से, और मैडम क्यूरी ने वैज्ञानिक खोज में अपने जीवन का बलिदान देके अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। भगवत गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजा योग कहते हैं, क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, सांस प्रणाली, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है।
इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जीज यानी चक्रा और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से मेडिटेशन या ध्यान लगा के परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूं। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पे निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी रूप में पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। आइए श्री भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, तुरा, बाइबल, कुरान या ऐसी किसी भी दीनी किताब को पूरा पढ़ के इस जिंदगी के असली मायने समझें और परमात्मा के साथ योग लगाएं। अगर आपने इसे पसंद किया तो इसे औरों को बांटिए ताकि सब आत्माएं अपने यहाँ होने का मूल रूप समझ सकें और इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाके हमेशा परमात्मा के साथ रह सकें।